हे गुड मॉर्निंग माय यूट्यूब फैमिली। आज मैंने सोचा था वर्कआउट से छुट्टी लूँगी। मैं आराम से सो रही थी, लेकिन पहले जानवी के कॉल आते रहे, चलो अकेडमी चलो अकेडमी। फिर उसने कहा कि मुझे मेरी दवाई दे दो। फिर मैं वहीं मेरी नींद टूट गई। फिर मेरे हस्बैंड के कॉल आए, क्यों नहीं आ रही क्यों नहीं आ रही। मैंने कहा आज रात को बारिश हुई थी ना, सब कुछ गीला होगा ग्राउंड वगैरह, तो क्या करेंगे जाके, ठंड लग जाएगी। और अब हो गया है कि नहीं, अब करना है वर्कआउट, तो आना ही आना है। मतलब मेरी किस्मत में एक दिन का रेस्ट नहीं है। चलो चलते हैं वर्कआउट के लिए। आज हम जूस नहीं पीने वाले, क्योंकि जूस कर दिया गया है मना। कह रहे हैं जूस में कैलोरी इंटेक ज़्यादा जाता है, तो इंस्टेड ऑफ जूस आप उनको जितना भी जूस का इंग्रेडिएंट्स है, जो भी सामान डालते हो, उसको कट करके खा लो। तो फिलहाल मैंने और जानवी ने कॉफ़ी पीने का डिसाइड किया है, क्योंकि बोल दिया गया है आप लोग कॉफ़ी पी सकते हो इंस्टेड ऑफ जूस, कम शुगर वाली, और जूस की जगह वो सैलेड खाना है। बुंडी आज मैं यहाँ पर लेटी हुई हूँ गेस्ट रूम के बाहर, क्योंकि धूप आ रही है बहुत अच्छी। हाँ, आज तो धूप निकल रही, 2 दिन से इतनी ठंड थी ना। और यहाँ पर मैं ले रही हूँ अपना कोलेजन। आज घुला कम है, जिसको मैं कहती हूँ कि रसना की तरह टेस्ट करता है। मम्मी रोज कहती थी मेरी बुंडी बुंडी शक्ल ले लेती है, आज देख मैं सुथरी बन के आई हूँ, मेरी वीडियो बना दे। मम्मी नहीं कहा आपने अभी, मम्मी आपका पेट क्यों निकलता जा रहा है दिन पे दिन, क्या बात? ये बुढ़ापे में क्या कर रही हो आप? ये क्या हाथ में लाल लाल घूम रही हो? इस उम्र मम्मी चीजें शोभनीय नहीं है। आज सुथरी क्यों बन के आई हो? आज सुथरी क्यों बन के आई हो? क्योंकि रोज व्लॉग में आ जाती है बुंडी बुंडी। ये क्या चमकीला, ये हेयर बैंड पूरा तोड़ दिया। नया हेयर बैंड बेटा ये है? चोटी बना रखी है। और ये हेयर बैंड इसने आज तक एक बार मुश्किल से पहना होगा। माँ की चमची। हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग? अभी जानवी जबरदस्ती मेरे को लेके जा रही है डॉक्टर के। मैं ना बहुत दिन से ना अपने दांत का दर्द अवॉइड कर रही थी। आज मैंने इसको बोला मेरे को दांत में दर्द हो रहा है, और ये मेरे चेप हो गई। यहाँ पर मेरे को लेके आ चुकी है पुलिस वाले अंकल। अगर व्लॉगिंग करते हुए देख लिया ना बेटा, बक्कल तार देंगे अंकल। जानवी रहम था थोड़ा सा, हम शॉपिंग करके जा सकते हैं। यार वो सुई सुई लगाते हैं ना, बहुत दर्द होता पता है, और खरड़ 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 करेंगे मेरे दांतों में। वो इतना दर्द करेगा तो बच जाएगा। वही हम बिना मास्क के आए, वो बच जाएगा क्या? बिना मास्क के आई हूँ मैं। तो वही तू मास्क के साथ है? अच्छा मैंने चुन्नी से घूंघट ले रखा था, इसलिए बच गए। हम आ गए लोकेशन पे। जस्ट इसके साइड है मनीषा है, जिससे मैं अपनी ड्रेसेस डिजाइन करवाती हूँ। वही ड्रेस अच्छी डिजाइन की हुई है। ये है मेरा डॉक्टर, यहाँ पर मुझे जाना है। मेरे दांतों का इलाज रह गया, डॉक्टर बुधवार बच रही है भाई, मिस वेडनेसडे। आज और संडे को सिर्फ सुबह बैठता है, तो हम बच गए हैं। यार नहीं, मेरे दांत में दर्द हो रहा है। मैं पता है डर के मारे आ तो नहीं रही थी, आज भी मेरी किस्मत में नहीं था। कोई नहीं, अगली बार आएंगे। ये मेरा पीछा नहीं छोड़ेगी जब तक मेरा इलाज नहीं होगा। भाई किस्मत बात ही है। अब हम जाएंगे शॉपिंग करने। हमें उस साइड जाना है ना, मार्केट के अंदर तो चलना है। नहीं ना, उस पे चलना है ना जो तू कह रही थी, ब्रिलियंट स्कूल के सामने। वो तो वहाँ है, तो वहीं चलेंगे। ऐथे बड़े बड़े राजे, आगे क्या होता है इस गाने में? मर गए ने टेंशन विच राज्य मर गए ने। इतने ब्रेकर डेढ़े बाबा।
और मैं आप लोगों को ना एक बात बताना चाहती हूँ, कुछ लोग ये भी सोचते होंगे कि ये जो प्रोडक्ट मैं मेंशन कर रही हूँ ना और आप लोगों को बोल रही है प्रमोशन के लिए कर रही हूँ, इसके लिए करूँ। देखो, जो प्रमोशन होना होता है ना वो मेरा इंस्टा पे होता है, और प्रमोशन करने का काम मेरा है, बदले में मुझे प्रोडक्ट मिल जाता है। पहली बात, मैं प्रमोशन ही उन प्रोडक्ट्स का करती हूँ जो मुझे जेन्युइन लगते हैं और जिनको मैं पर्सनली यूज़ करना पसंद करती हूँ। अदरवाइज ऑब्वियसली वो प्रोडक्ट रख के भीड़ करने का कोई फ़ायदा नहीं है ना। और ये भी चीज़ अगर मैंने आप लोगों को बोली है ना, ये थोड़ा रंग उतर गया इसका। अगर ये कोलेजन भी मैंने आपको बोला है ना, तो ये मत सोचना कि मैं प्रमोशन के लिए बोल रही हूँ। बाकी इट्स टोटली योर चॉइस। कोलेजन आप किसी भी कंपनी का लो, कुछ भी लो, कोलेजन एक ऐसी चीज़ है जो आपके स्किन, बोन्स, हेयर्स, हेल्थ, नेल्स, इन सबको अच्छा करता है। एंटी एजिंग, जैसे आप लोग मोस्टली लड़कियां क्या करती हैं, एंटी एजिंग क्रीम्स वगैरह यूज़ करती हैं, उन पे लिखा रहता है। अरे एक बात बताओ, आपकी अंदर की बॉडी अच्छी होगी ना तभी तो वो स्किन पे दिखाई देगी। ऊपर ऊपर से आप कुछ भी लगा लोगे तो वो कैसे चीज़ें ठीक होगी। अब फॉर एग्जांपल, मैं एग्जांपल तो वैसे बहुत बुरे देती हूँ लेकिन फिर भी कोई बात नहीं। आप एग्जांपल ले लीजिए। अब एक डस्टबिन का डब्बा है, ठीक है, उसके अंदर तो कूड़ा भरा पड़ा है, लेकिन बाहर से अगर मैं उसको, नहीं ये तो ज़्यादा ही बुरा एग्जांपल हो गया ना। अब फॉर एग्जांपल, वैसे मैं एग्जांपल बहुत बुरे देती हूँ लेकिन फिर भी मैं आपको बताती हूँ। एक डब्बा है लकड़ी का, उसके अंदर दीमक लगी हुई है, तो आप उस दीमक को हटाओगे या उसी के ऊपर उसको पेंट करके नया दिखा दोगे? जड़ क्या है? जड़ है दीमक जो आपके उस बॉक्स को खा रही है, खराब कर रही है, खत्म कर रही है। तो उस दीमक को आप अंदर से हटाओगे ना, या बाहर से उसको पेंट करके नया दिखा दोगे कि ये अंदर चाहे कुछ भी होता है, बाहर से डंट पेंट रहना चाहिए। तो आपकी बॉडी भी ऐसी है कि अंदर से जब तक आप उसको अच्छा नहीं करोगे ना, वो ग्लो, वो शाइन, वो चीज़ें आपके फेस पे नहीं दिखेंगी। बाहर से आप क्रीम लगाओगे तो आप कैसे एक्सपेक्ट करते हो कि बाहर का चेहरा ठीक हो जाएगा और आप, आपकी एंटी एजिंग क्रीम बाहर से आपको यंग दिखाएगी। आप अपनी बॉडी अंदर से हेल्दी रखोगे ना तो ऑटोमेटिकली वो स्किन पे आएगा। आपको इन्वेस्ट किसी भी क्रीम या किसी भी इन सब चीज़ों पे इन्वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। आपकी स्किन को सिर्फ मॉइस्चराइज़र की ज़रूरत होती है कि वो खिंची खिंची ना रहे, सूखी सूखी ना लगे, बस मॉइस्चराइज़र का यही काम होता है। दूसरा जो क्रीम्स काम की होती है वो होती है ये जो मोस्टली हमारे दाग धब्बे हो जाते हैं, जो इजीली नहीं जाते हैं। देखो, टाइम के साथ अगर आपकी बॉडी अच्छी है ना, टाइम के साथ सारे दाग निकल जाते हैं, लेकिन मेन हम लोगों के अंदर क्या क्यूरियोसिटी रहती है कि नहीं, हमें तो जल्दी ख़त्म करना है। डॉक्टर के पास जाएंगे, बुरा लग रहा है, जैसे डॉक्टर दवाई देगा ना तो 3 दिन बाद हम देखेंगे अरे यार फ़र्क तो दिख नहीं रहा, या फिर अरे यार फ़र्क दिखने लग गया। तो पेशेंस नाम की एक चीज़ होती है, जितना पेशेंस रखोगे उतना ही आपको नेचुरल चीज़ें मिलेंगी। तो कोलेजन कुछ, अब जैसे प्रोटीन वगैरह है, ज़रूरी नहीं है कि आप पाउडर फॉर्म में ही लो। प्रोटीन आप फूड के थ्रू भी ले सकते हो, जैसे एग होते हैं उनमें प्रोटीन होते हैं, पनीर वगैरह प्रोटीन होता है, लेकिन आप कितना खाओगे? एक एग में अप्रॉक्स 6 ग्राम या 5 ग्राम प्रोटीन होता है। तो आपके वेट के हिसाब से, फॉर एग्जांपल मेरा वेट 69 है, ठीक है, तो मैं मान के चलती हूँ मुझे 60 ग्राम प्रोटीन पर डे में खाना है। अब एक एग से मुझे 6 ग्राम प्रोटीन मिल रहा है, तो 60 ग्राम प्रोटीन का इंटेक मैं कैसे करूँ? अब मैं अगर फूड के थ्रू ही ज़्यादा करूँगी उस प्रोटीन का इंटेक, तो मुझे मेरी कैलोरीज ज़्यादा हो जाएंगी। अब मुझे कैलोरीज भी कम इंटेक करनी है, लेकिन मुझे प्रोटीन, कोलेजन, इनकी चीज़ों की भी आपूर्ति करनी है। तो ऑब्वियसली वो सारी चीज़ों को हम मेंटेन नहीं कर पाते, इसलिए हम इन पाउडर फॉर्म की चीज़ों का यूज़ करते हैं, ताकि हमारे अंदर कैलोरी भी कम जाए और जो हमारी बॉडी को जितना रिक्वायर है, जितनी रिक्वायरमेंट है, उतना ही हमारी बॉडी में जाए और कैलोरीज भी ज़्यादा ना आए। इसलिए ये सब चीज़ों को लेना ज़रूरी होता है, अच्छे ब्रांड्स का लेना ज़रूरी होता है। अब कोलेजन में इस ब्रांड का क्यों पी रही हूँ, क्योंकि कोलेजन अगर आप दूसरे ब्रांड्स का लोगे ना तो उनका टेस्ट शायद आपको पसंद ना आए, क्योंकि इससे पहले भी मैं एक कंपनी का लेती थी कोलेजन, आई एम नॉट श्योर उसका नाम क्या था, और नाम याद भी आ जाएगा ना तो वीडियो में लेना सही नहीं है, क्योंकि मैं किसी भी ब्रांड को ये ऊंचा नीचा नहीं दिखाना चाहती। एज एन टेस्ट पर्सन, लाइक टेस्ट पर्सन क्या बोलूँ, जैसे मेरे जो टेस्ट बर्ड्स हैं उनको ऑब्वियसली वो नहीं होता कि अब कुछ भी उठा के खा लो, बॉडी में जाना चाहिए, नहीं, मुझे टेस्टी चीज़ें चाहिए। अगर मैं कुछ भी ले रही हूँ तो मुझे अच्छी चीज़ चाहिए कि मुझे टेस्टी भी लगे,
मेरा पीने का भी मन करे और मेरी स्किन भी अच्छी हो। अगर आपको अच्छी टेस्टी चीज़ नहीं मिलेगी तो आप एक बार ऑर्डर करोगे और बार बार उसको पीने के लिए ऐसे करोगे, अरे न पीना पड़ेगा पीना पड़ेगा। अगर टेस्टी चीज़ होगी ना तो आप ऑटोमेटिकली आपके टेस्ट बर्ड्स ना क्रेव करेंगे कि जाओ उसको पियो। फॉर एग्जाम्पल मैंने अभी डोसा खाया था, तो डोसा खाने के बाद ना मुझे था कुछ पीना है ठंडा। अब ऑब्वियसली हम बाहर मार्केट में जाते हैं तो हम पेप्सी कोल्ड ड्रिंक कुछ ना कुछ ऑर्डर करते हैं इन चीज़ों के साथ। अब मेरे टेस्ट बर्ड्स ने कहा कि कोलाजन ले लो क्योंकि टाइम भी हो रहा है, ब्रेकफास्ट के बाद लेते हैं। और टेस्ट बर्ड्स भी उसको कर रहे थे, टेस्टी भी है, हेल्दी भी है और पीना भी ज़रूरी है, तो ऑटोमेटिकली मैं इसकी तरफ खिंच गई। अब मेरे गप्पे शप्पे ज़्यादा हो रहे हैं, लेकिन मैं वो सारी बातें आप लोगों से शेयर करना चाहती हूँ जो मैं हूँ, जिस वजह से मैं चीज़ों को यूज़ करती हूँ। और मैं कोई भी ब्रांड प्रमोशन के बेस पे यहाँ पर ये नहीं कहूँगी कि आप इसको भी, ऑब्वियसली मैं आप लोगों की हेल्थ के साथ नहीं खेलूँगी। जो चीज़ मैं पर्सनली यूज़ करती हूँ मैं वही सजेस्ट करूँगी, और आप लोगों को भी ये कहूँगी कि सिर्फ मेरे बोलने पर कुछ ना लें, आप अपने डाइटिशियन से, डॉक्टर से कंसल्ट करें, कि क्योंकि सबकी अपनी अपनी बॉडी होती है, अपने तरीके से रिएक्ट करती है, तो उनसे कंसल्ट करें और ले। मैं तो आप लोगों को टेस्ट रिव्यू दे सकती हूँ, चीज़ें बता सकती हूँ, मुझे नहीं पता यहाँ बैठे बैठे आपकी बॉडी कैसे रिएक्ट करती है। कसम से रसना है, बहुत टेस्टी है। तो आप लोग, और ये शुगर फ्री भी है पता है, अच्छा है ये, तो आप लोग भी अपना ऑर्डर कर सकते हैं अगर करना चाहे तो। मुझे कल रात को भी मैसेज आया था कि आप अपने स्किन के लिए वीडियो डालो। तो देखो, टू बीइंग वेरी ऑनेस्ट, मैं अपनी स्किन को अभी तक अच्छा नहीं मानती हूँ, क्योंकि मैं इस चीज़ पे काम कर रही हूँ। मुझे लगता है कि जो हमारी एक्चुअल एज होती है ना, उससे हमें थोड़ा कम दिखना चाहिए। अब फॉर एग्जांपल अगर कोई 20 का है, वो 20 का दिखे तो सामने वाला कहता है 20 का है। और अगर कोई 20 का है ना, अगर वो 18 का लगे, सामने वाला उस पर बिलीव ही ना करे, तुम सच में 20 के हो, तो लगते 18 के हो, तो वो चीज़ सुनना कितना अच्छा लगता है। तो ऑब्वियसली वो सुनने के लिए, वो चीज़ मेंटेन करने के लिए, जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती जाती है ना, तो हमें लगता है कि कोई हमें ये ना बोले कि अब तुम एज्ड लगने लग गए हो, बहुत मैच्योर लगने लग गए हो, स्किन कैसी हो गई, मेंटेन नहीं रखा। तो अपने आप को मेंटेन रखना बहुत ज़रूरी है। आपकी बॉडी आपके हाथों में है, आप उसको कैसे भी घुमा सकते हो। चाहे, अब वो कुछ लोग ये भी होते हैं कि खा पी के जाएंगे, खा पी के मरेंगे, एक ही ज़िंदगी है, खाओ पियो, पर डेली खा खा के उस ज़िंदगी को ही क्यों ख़त्म कर रहे हो। ज़्यादा ज़िंदगी रहेगी, ज़्यादा खा पाओगे। आगे की जनरेशन क्या फूड का न्यू इन्वेंशन करती है वो भी टेस्ट कर पाओगे। और अभी ये चाउमीन मोमोज खा के ही अपनी ज़िंदगी ख़त्म कर लोगे ना, तो आगे के इन्वेंशन नहीं पता चलेंगे आपको। मुझे पता चल जाएंगे अगर मैं अपने आप को हेल्दी रखूँगी तो। अब मैं इसको पीती हूँ, बहुत गप्पे शप्पे मार ली मैंने। और एक चीज़ और, ये जो मेरी स्किन है ना, अभी बिना मुँह धोए, बिना नहाए धोए ऐसी लग रही है। तो आप ये सोचो कि अगर मैं 15 दिन से एक स्ट्रिक्ट डाइट पे हूँ अपनी स्किन को लेके, एग्जाम्पल दे रही हूँ। क्या कहा अभी आपने? खोलो खोलो खोलो। नहीं, अभी जो कहा पहले वो बोलो तभी गेट खुलेगा। ब्लॉग बनाना बंद कर। आपने आज तक मेरा एक ब्लॉग बनवाया है? और क्या? क्यों बनाऊं फिर मैं? तो बोलना नहीं होता। उठा बर्तन रह दो व्लॉग में ना कंटेंट भी लेना होता है। कंटेंट भी लेंगे। क्या कंटेंट दोगे आप? कांटेक्ट लेंगे। किसका कांटेक्ट लोगे आप? हाय सब कहते अपने आदमी की इज्जत क्या करो व्लॉग में। ब्लॉग में घुसंड पिलाता रहा कोई, एक भाई वीडियो बनाओगा वो लात मार लेगा। एक और भी बड़े भेज बोला उसमें क्या भेज रखा है, मैं सुअर। कोई बात ना, मगर तो सुअर वाला आप बोलोगे डायलॉग? उस पे बुलवा दूंगा।